हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कि ट्रैफिक स्टडीज क्या होती है, वॉल्यूम स्टडीज क्या होती है, इसी का एक हमारा टॉपिक है आज, जिसको हम लोग बोलते हैं 13 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डेटा। इसमें है 13 हाईएस्ट आवरली ये हमारे पास क्या होता है कि 13 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डेटा। सपोज दैट इसमें होता क्या है कि आपको ये कंसीडर करना है कि हमारे पास ये सपोज दैट एक घंटे के अंदर 5000 व्हीकल पासेस हो रहे हैं। अगर जैसे एक घंटे के अंदर हमारे पास 500 व्हीकल पासेस हो रहे हैं तो कितनी लेंथ पर हो रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है 5000 व्हीकल। अगर 500 के लिए एक किसी रोड की लाइन पर सपोज दैट ये हमारे पास हाईवे है, इस पर एक समय पर 500 व्हीकल पासेस हो रहे हैं। इसके लिए हमको क्या किया, एक लेन को बनाना पड़ेगा, एक ही लेन हमारे पास। अब सपोज दैट इसमें ये करिए कि अगर 5000 गाड़ियां 5000 व्हीकल भी अगर उसी रोड पर आपके पासेस हो रहे हैं तो इसके लिए क्या हमको डबल लेन बनानी पड़ेगी, ट्रिपल लेन बनानी पड़ेगी या 4 लेन को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इन्होंने एक आईआरसी ने एक वैल्यू दी है हमारे पास कि आपको मालूम है आईआरसी ने जो वैल्यू दी है आपकी, उसमें ये कहा गया है कि पूरे ईयर का सपोज दैट आप लोग जानते हो कि 5 व्हीकल सपोज दैट मान 1 ईयर में 365, 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं आपके, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं आपके, 24 आवर्स होते हैं। अब अगर हम 365 की बात करूं कि 365 डेज में कितने आवर्स आपके होंगे, तो होंगे 8760। 365 डेज में 8760 आवर्स 60 आवर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये कहना है कि एक साल में अगर 365 डे हैं आपके, 1 डेज में आपके 24 आवर्स हैं और 365 डेज में आपके 8760 आवर्स होते हैं आपके। तो अब इन्होंने ये कहा कि जब आपके पास पूरा डेटा होगा, तो जब पूरा डेटा आपके पास होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास जनवरी का भी डेटा है, जनवरी मंथ का डेटा है 13 जनवरी का, इसके बाद 19 नवंबर का भी डेटा है आपके पास 13 नवंबर का, फिर 13 अक्टूबर का भी डेटा है आपका। तो मतलब एक साल में 30 वैल्यूज, मतलब एक महीने में आपको 1 घंटा ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ट्रैफिक आपका बहुत ज्यादा होगा। आपका उस जगह पर कैसा होगा, ट्रैफिक आपका बहुत हाई होगा आपका। तो उसमें आईआरसी ने ये कहा गया है कि 29 टाइम्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आपका 500 व्हीकल आपके पासेस होंगे उस समय के लिए। 29 टाइम्स एक साल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सपोज दैट ऐसा नहीं है कि 500 व्हीकल आपके पासेस हो रहे हैं, उसी में हम 10,000 व्हीकल भी पासेस करेंगे तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लाइन बनानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, आपको सब उसी में करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट आपको आता कि अगर इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो परसेंटेज में सिंपली निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है पीक आवर, जो फैक्टर्स होता है। ये क्या होता है, पीक आवर टाइम, पीक आवर फैक्टर। ये क्या होता है आपका, देखिए पीक आवर फैक्टर ये होता है कि आपको एक टाइम कैलकुलेटेड करना है।
एक 1 डेज में आपको एक टाइम मालूम है कि मॉर्निंग टाइम 6 to 7 AM पर व्हीकल आपके कितने पासेस हो रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पर 900 व्हीकल आपके पासेस हो रहे हैं, व्हीकल पासेस हो रहे हैं। फिर आपके 7 to 8 AM यहाँ पर आपके 800 व्हीकल पासेस हो रहे हैं। तो आपका एक समय ऐसा भी आएगा कि जिसमें से व्हीकल आपके सबसे ज्यादा। अब ये मॉर्निंग का था, इवनिंग की बात करेंगे 7:15 to 8:30 PM व्हीकल आपके 1500 व्हीकल पासेस हो रहे हैं। तो इसमें से आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आपको पीक टाइम देखने को मिलेगा जहां सबसे ज्यादा आपका ट्रैफिक देखने को वहां पर मिल सकता है। सपोज दैट वो टाइम आपका कोई भी टाइम हो सकता है, मॉर्निंग का टाइम भी हो सकता है, आफ्टरनून का टाइम भी हो सकता है, प्लस इवनिंग का टाइम भी हो सकता है। तो ये समय आपको कैलकुलेटेड करना है कि किस समय पर इस रास्ते पर कितना ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट था आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ट्रैफिक डेंसिटी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो ट्रैफिक डेंसिटी आपका होता है ये क्या होता है। देखिए ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है। ट्रैफिक डेंसिटी में होता है नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्युपाइड बाई पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। अब इसमें से ये देखना पड़ेगा कि सपोज दैट आपने मान लिया कि हमारे पास एक रोड ये है, ठीक है, इसकी लेंथ आपको दी है L, लेंथ दी है पर यूनिट वेट के हिसाब से। अब इसमें से ये पता करना पड़ेगा कि किस लेंथ पर, अगर आपने एक ऊपर से फोटो या ड्रोन के थ्रू आपने फोटो निकालने की कोशिश की या फोटो निकाली आपने वहां पर, तो आपको मालूम चला कि 1 मीटर या 500 मीटर की डिस्टेंस पर इतने व्हीकल यहाँ पर खड़े हुए हैं। सपोज दैट मान लिया मैंने 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल 4 व्हीकल आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके। तो आप लोग एक कितनी लेंथ पर दिखाई दे रहे हैं, ये 500 मीटर लेंथ भी हो सकती है, 800 मीटर भी लेंथ हो सकती है। इस लेंथ पर वहां पर व्हीकल आपके खड़े हुए हैं। तो आपको सिंपली इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि इस व्हीकल इस टाइम पर, अभी सबसे ज्यादा आपको टाइम कब देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा टाइम आपको देखने को मिलेगा ये ट्रैफिक टाइम पर, कि जब ज्यादा बहुत ज्यादा आवरली ट्रैफिक होगा। तो ट्रैफिक जब होता है तो देखा होगा कुछ डिस्टेंस पर आपके कई व्हीकल वहां पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक की एक्चुअली में जो आपकी ट्रैफिक डेंसिटी की जो यूनिट होती है, ट्रैफिक डेंसिटी जो यूनिट आपकी होती है वो होती है के से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि अगर इसकी हम फार्मूले की बात करेंगे तो K इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल अपॉन कितने हैं, यूनिट लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रैफिक डेंसिटी की एक वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम की बात करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम कब होगा, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम इनटू जाम मतलब जाम डेंसिटी जो लगती है जाम,
ट्रैफिक जाम, जाम ट्रैफिक। ठीक है, के मैक्सिमम आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। तो जाम डेंसिटी भी कहते हैं, के मैक्सिमम को हम लोग यहाँ पर इक्वल टू जाम, के मैक्सिमम को हम लोग जाम डेंसिटी से भी रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका था ट्रैफिक डेंसिटी। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि इसके रिप्रेजेंटेड हम लोग के रिलेशंस बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्टडी, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी, स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको देखने को मिलेगा कि इनका रिलेशंस क्या है। अब तीन चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग, स्पीड भी पढ़ चुके हो, फ्लो भी पढ़ चुके हो एंड डेंसिटी भी पढ़ चुके हो। तो इसमें से आपको बताना Q इक्वल टू स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी, स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी। Q इक्वल टू क्या होता है आपका, जो यहाँ पर देखने को मिलेगा K इंटू वी, K इंटू वी। अब Q क्या होता है आपका, Q आपको मालूम है ट्रैफिक फ्लो होता है आपका, क्या होता है ट्रैफिक फ्लो, और K क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी V क्या होती है आपकी, स्पीड होती है आपकी। तो अगर इन तीनों की बात करेंगे तो क्या होगा, व्हीकल पर आवर्स, ये ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, व्हीकल पर आवर्स इक्वल टू व्हीकल पर आवर्स इक्वल टू व्हीकल पर किलोमीटर। डेंसिटी क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर इंटू जो आपको स्पीड देखने को मिली क्या होगी आपकी, वो किलोमीटर इंटू मीटर। तो इसमें क्या होगा, किलोमीटर इंटू मीटर। बी आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर्स होगा, सॉरी किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें क्या होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, व्हीकल पर आवर्स की स्पीड से यहाँ से आपको ये रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। देखिए हम लोगों ने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं। आप आज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास था 13 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डेटा, ये हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यहाँ पर पीक आवर फैक्टर्स, कि पीक आवर फैक्टर्स की कब पीक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे ट्रैफिक आपका फैक्टर्स करता, अफेक्टिंग होता आपका। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रैफिक डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग आगे कवर अप करेंगे कि पैसेंजर यूनिट्स क्या होती हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या दी हुई होती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ है उसको जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।